सो स्टेबल डिफ्यूजन टेक्स्ट टू इमेज कैटेगरी का ही एक मॉडल है। सो गाइस, इसको स्टेबल डिफ्यूजन कहा क्यों जाता है? सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप में से कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि स्टेबल डिफ्यूजन के ऊपर वीडियो बनाएं। सो आज हम देखने वाले हैं कि स्टेबल डिफ्यूजन है क्या। इस वीडियो में बने रहे हो क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी, है कि सारी कैटेगरीज को एक्सप्लोर करने को मिलेगा। सो स्टेबल डिफ्यूजन टेक्स्ट टू इमेज कैटेगरी का ही एक मॉडल है। तो हम पहले जानने वाले हैं कि टेक्स्ट टू इमेज क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन है क्या। तो बेसिकली ये एक जनरेटिव एआई की एक कैटेगरी है। सोचो कि आप कोई भी कंसेप्ट, कोई भी डिस्क्रिप्शन, कंटेंट या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में फुल टेक्स्ट में आप इनपुट देते हो और उसके बेसिस पे एआई मॉडल वो डिस्क्रिप्शन को मैच करने के लिए एक नया इमेज जनरेट करता है। यही है टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन। सो ये जनरेटेड इमेज सिर्फ इमेज नहीं होता, उसको ऐसे समझना सिखाया गया होता है। काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ डेटा जिसमें इमेज और टेक्स्ट दोनों का पेयर होता है, उसके ऊपर उसको ट्रेन किया गया है, उसके ऊपर से वो सीखता है, वो आउटपुट जनरेट करता है। तो अब बात करते हैं स्टेबल डिफ्यूजन की। तो ये एक ओपन सोर्स मॉडल है जो कि 2022 में रिलीज हुआ था और देखते ही देखते एआई जनरेटेड आर्ट की दुनिया में रिवॉल्यूशन आने लगा। सो गाइस, इसको स्टेबल डिफ्यूजन कहा क्यों जाता है? तो इसके नाम में इसकी प्रोसेस है, जैसे कि वो स्टैटिक इमेज से चालू करता है और धीरे 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 वो सारे नॉइस को निकाल देता है और एक प्योर, क्लीन एंड स्मूथ इमेज में जनरेट करता है उसको। सो ये बहुत ही स्टेबल और कंट्रोल तरीके से किया जाता है, इसीलिए इसका नाम स्टेबल डिफ्यूजन है। तो स्टेबल डिफ्यूजन काम कैसे करता है, चलो सिंपल टर्म्स में समझते हैं। सो पहला पॉइंट है टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। ये आपके इनपुट टेक्स्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझता है और आप क्या कहना चाहते हैं वो समझता है। तो दूसरा पॉइंट आता है इनिशियल नॉइस। सो ये एक रैंडम पिक्सल के एक कैनवास से शुरू होता है। जैसे कि टीवी में हम देखते हैं कि स्टैटिक इमेज होता है, वैसे ही ये जनरेट करता है पहले इनिशियल नॉइस। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, ग्रेजुअल रिफाइनमेंट। सो ये एआई धीरे धीरे इस स्टैटिक इमेज को आपके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जनरेट करता है, उसको मैच करने की कोशिश करता है जो भी आपने इनपुट टेक्स्ट डाला होगा। सो अब आता है फोर्थ पॉइंट, मल्टीपल इटरेशंस। सो ये प्रोसेस कई सारे इटरेशंस में होता है। हर एक स्टेप में ये डिजायर्ड इमेज के करीब जाने की कोशिश करता है और एक मोमेंट पे ये एकदम रियलिस्टिक इमेज जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल, एक पेंटर एक शुरुआत करता है एक क्लीन कैनवास से, वो स्ट्रोक देता है और धीरे धीरे वो एक रियलिस्टिक मास्टरपीस में बदल देता है। ऐसा ही स्टेबल डिफ्यूजन भी काम करता है। अब थोड़ा टेक्निकल हो जाता है कि बिहाइंड द सीन होता क्या है इसमें। सो फर्स्ट पॉइंट है न्यूरल नेटवर्क। सो स्टेबल डिफ्यूजन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करता है जो कि बहुत बड़े इमेज और टेक्स्ट के पेयर के डेटा के साथ ट्रेन किया गया होता है। सो अब आता है दूसरा पॉइंट, लेटेंट स्पेस। सो लेटेंट स्पेस में क्या होता है कि मॉडल डायरेक्ट इमेज के पिक्सल्स के ऊपर काम नहीं करता, बल्कि ये लेटेंट स्पेस में ऑपरेट होता है स्टेबल डिफ्यूजन। जैसे कि एक स्नोबॉल के अंदर सारी ही पॉसिबल इमेजेस को डाल दिया गया हो, जिसमें कंप्रेस वर्जन रहता है इमेज का। सो थर्ड पॉइंट आता है डिफ्यूजन प्रोसेस, जिसमें दो स्टेप्स रहते हैं। पहला है फॉरवर्ड डिफ्यूजन, जिसमें एक क्लियर इमेज के अंदर धीरे धीरे नॉइस ऐड किया जाता है जब तक वो स्टैटिक इमेज ना बन जाए। तो ये हो गया फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो है रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस। तो सेकंड पॉइंट है रिवर्स डिफ्यूजन। ये रिवर्स डिफ्यूजन ही सबसे मेन प्रोसेस है, जिसमें स्टेबल डिफ्यूजन ये एक स्टैटिक इमेज को धीरे धीरे रैंडम नॉइज निकाल के जो क्लियर इमेज है वो बनाने का ट्राई करता है, वो लर्न करता है। यही सबसे मेन प्रोसेस हुई। अभी देखते हैं फोर्थ पॉइंट पे। सो फोर्थ पॉइंट आता है कंडीशनिंग, जिसमें आपके इनपुट टेक्स्ट को ध्यान में रखकर कंडीशन लगाई जाती है कि इस टेक्स्ट के हिसाब से ही एआई मॉडल जो है वो डिजायर्ड इमेज जनरेट करेगा, वो कंडीशनिंग रखता है। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट। सो फिफ्थ पॉइंट आता है यूनेट आर्किटेक्चर। सो ये क्या करता है, बेसिकली जो ओरिजिनल इमेज होती है उसके सारे स्ट्रक्चर और डिटेल्स को ये प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। और लास्ट में आता है सिक्स पॉइंट। सो लास्ट में आता है क्लिप। ये एक न्यूरल नेटवर्क है जो कि जनरेटेड की गई इमेज और इनपुट डिस्क्रिप्शन को कंपेयर करता है कि वो उसके साथ मैच कर रही है कि नहीं। ये बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे मिलियंस ऑफ आर्टिस्ट की एक टीम है और हर एक आर्टिस्ट का एक अलग एरिया में मास्टरी है और सब मिलकर एक परफेक्ट इमेज को क्रिएट करते हैं। सो अब देखते हैं इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। स्टेबल डिफ्यूजन सिर्फ एआई जनरेटेड इमेज ही जनरेट नहीं करता, लेकिन ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी कई जगह पे यूज़ होता है, जैसे कि ग्राफिक्स डिज़ाइन, गेम डेवलपमेंट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, एजुकेशन, बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ होता है। तो स्टेबल डिफ्यूजन और टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन का आइडिया आया कहाँ से? सो ऐसा नहीं है कि कहीं से ये स्टेबल डिफ्यूजन डायरेक्टली आ गया, उसके पहले भी कई सारी रिसर्च हुई थी उसके ऊपर और बहुत सारे मॉडल्स बनाए गए जैसे कि डैली,
मिड जर्नी, और उसके बाद आया स्टेबल डिफ्यूजन जो कि ओपन सोर्स है। सो टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन का फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। वैसे बहुत सारे एरियाज़ है जिसमें टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन बहुत ही काम लगने वाला है, जैसे कि 3D मॉडल डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर्स, गेम्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस में इसका यूज़ होने वाला है। सो आप कैसे ये स्टेबल डिफ्यूजन को ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, वो भी फ्रीली। सो उसके लिए कोई सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 3 ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ जिसमें आप फ्रीली उसको यूज़ कर सकते हैं। पहली है हगिंग फेस स्पेस, जिसमें आप इजी टू यूज़ है, स्टेबल डिफ्यूजन का मॉडल सर्च करेंगे आ जाएगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट है ड्रीम स्टूडियो, जो कि कुछ हद तक फ्री है, बाकी पेड रहती है। उसके बाद जो लास्ट वेबसाइट है वो है रेप्लिकेट। यहाँ पे आपको स्टेबल डिफ्यूजन के अलावा और भी बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे जो भी इमेज टेक्स्ट टू इमेज के ऊपर काम करते हैं। सो इस वीडियो में हमने स्टेबल डिफ्यूजन के बारे में, टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन के बारे में बहुत कुछ समझा, एग्जांपल्स भी देखे, और रियल लाइफ में इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे है वो भी हमने जाना। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। और ऐसे ही AI रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।